एक हाउसवाइफ़ अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहती है और करती भी है। शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी बस अपनी फैमिली के गिर्द ही घूमती है कि वो इनके लिए बेहतर से बेहतरीन कर सके, चाहे वो घरेलू सतह पर हो, चाहे वो मईशत के तौर पर हो कि वो जॉब कर रही हो। उसकी बस यही सोच होती है कि मेरी फैमिली बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सके माशरे में। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी होगी, खैरियत से होगी और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होगी। जी, आज का मेरा टॉपिक बहुत मुख्तलिफ सा है, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि मैं एक बात समझाना चाहती हूँ अपने तमाम बहन भाइयों को जो मेरी वीडियोस देखते हैं या सर्चिंग में आ जाती हैं कि हम जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं जो यूट्यूब से रिलेटेड हैं और जो हमारी मेहनत है, मैं वो एक चीज़ बस आप लोगों से एक फ़ीलिंग शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम हाउसवाइफ़ अपने घर के कामों को के साथ यूट्यूब के काम भी चला रही हैं और कितनी मेहनत कर रही हैं। गर्मी का कितना मौसम है, कितना घुटन है, हम वो तमाम हाउसवाइफ़ जो चादर और चार दीवारी के अंदर रहकर यूट्यूब का काम कर रही हैं। यकीन जाने काम बहुत मुश्किल हो जाता है, वक्त डबल लगता है, एक के बजाय 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं उस काम को निपटाने में जिसमें हम कैप्चर भी कर रहे होते हैं और साथ साथ हम काम भी कर रहे होते हैं। तो हमारी नीयत यही है कि हम अपने घर के लिए कुछ कर सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, अपनी फैमिली के लिए कुछ इस तरीके के कर सकें कि हम अपने फाइनेंशियली क्राइसिस से बाहर आएँ, हम अपने फाइनेंशियली मसाइल से बाहर आएँ। मैं सिर्फ़ एक फ़कत अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन तमाम बहनों की बात कर रही हूँ जो इस वक्त यूट्यूब फैमिली पर काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और लगातार मेहनत कर रही हैं इस उम्मीद पर कि वो कामयाब होंगी और इंशाल्लाह हम तमाम बहनें कामयाब होंगी। और कामयाबी के बाद इंशाल्लाह वो वक्त भी हमारी ज़िंदगियों में ज़रूर आएगा कि जब हम इस यूट्यूब से कुछ अर्न करने लगेंगी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लगेंगी। तो मेरी बस तमाम बहन भाइयों से जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनसे यही मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर किया कीजिए कि ये एक सिर्फ़ वीडियो नहीं होती, ये एक हाउसवाइफ़ की उम्मीद होती है कि उसने एक वीडियो डाली है इतनी मेहनत के साथ, इतनी मुशक्क़त के बाद। घर में लाइट नहीं होती है, मसाइल होते हैं और गर्मी हब्स का मौसम है, बारिश का मौसम है, उसके अंदर हम चादर में रहकर, पर्दे में रहकर कि हमारी तमाम सिक्योरिटी भी पूरी रहे और हमसे रिलेटेड जो फैमिली के जो मेंबर हैं उनको भी हमसे शिकायत ना हो कि वो हमारा काम जारी और सारी रहे और हम अपना काम भी निपटा लें और हम इस तरीके से अपनी कोई अर्निंग भी कर लें कि हमारा घर भी चलता रहे और उसमें सपोर्ट भी हो जाए। इस काम में बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। सिर्फ़ एक वीडियो बनाना ही वो नहीं होता, वीडियो के बाद एडिटिंग है, कौन से क्लिप रखने हैं, कौन से डिलीट करने हैं, वॉइस ओवर क्या करना है, आप तक एक मैसेज क्या पहुंचाना है, एक अच्छा कारगर मैसेज जो आपके भी काम आए। यूँ ही वॉइस ओवर नहीं हो जाता, इसके लिए भी बहुत स्टडी करना पड़ती है। एक बेहतरीन बात, एक अच्छी बात जिससे आपकी भी इस्लाह हो, जिससे आपको भी कुछ फ़ायदा हो। ये यूट्यूब का एक चैनल सिर्फ़ ये नहीं होता कि हमें ही फ़ायदा दे, हमारी वीडियो देखकर आपको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, ये भी हम मद्देनज़र रखते हैं और यही हमारी नीयत होती है। क्योंकि जब तक हम अपने चैनल से कुछ ऐसे काम नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे जो आपको फ़ायदा दे, जो आपके लिए बेहतरीन हो, तो फिर वही बात है कि हमारे चैनल को कौन देखेगा और क्या ग्रो करेगा और फिर क्या फ़ायदा इससे चैनल का कि जो वो कोई फ़ायदा ही ना दे। तो यही मेरी बात है तमाम बहनों के लिए भी कि हिम्मत नहीं हारना, मेहनत करते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर फल देगा। और यकीन जानिए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, चाहे स्लोली बढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हैं, जितने भी हैं, सब के सब ऑर्गेनिक हैं। मैंने बिल्कुल भी किसी से नहीं कहा कि ख़ानदान में, फैमिली में, अड़ोस पड़ोस, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को किसी को भी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बल्कि इवन यहाँ तक कि मेरे फैमिली में किसी को पता भी नहीं है कि मैंने चैनल बनाया है। क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर बहुत भरोसा है, मुझे अपनी ऑडियंस पे बहुत भरोसा है, जो अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं उन पर भी बहुत भरोसा है
कि अल्लाह ताला मेरे चैनल को ज़रूर कामयाब करेगा, और वो तमाम मेरे बहन भाई जो मेरे चैनल को देखते हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, वो भी मुझे कामयाबी में मेरी मदद करेंगे। कि पाकिस्तान का हाल देख लीजिए कि गुर्बत, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर घर का यही मसला है कि आमदनी कम है और अखराजात नहायत ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर हम हाउसवाइफ घरों से निकले बग़ैर इस तरीके से अर्निंग करना चाह रही हैं, तो सोचिए एक पॉजिटिव वे ये भी तो है ना कि हमारे पास कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, हम एमफिल नहीं हैं, हम मास्टर्स नहीं हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे पास नहीं हैं, और ना हमें इतनी इजाज़त है, ना हम इस तरीके से घरों से निकलकर काम कर सकती हैं। तो हम यही सोचकर यूट्यूब पर आए हैं कि इस तरीके से काम कर लें, अपनी जॉब को इस तरीके से हम यूट्यूब के साथ जोड़ लें कि हम हमारे घर के काम भी होते रहें और हम अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर दे सकें। मेरी जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ़ें इस बात से रिलेट करेंगी कि मेहनत तलब बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन ये है कि हम हकीकतन आए हैं तो सिर्फ़ अपनी फैमिली को सपोर्ट देने के लिए। इस वक्त मुझे इस कदर गर्मी लग रही थी कि आप यूँ समझ लीजिए कि अब बयान से बाहर है, क्योंकि मुझे बीपी का भी प्रॉब्लम है और डायबिटिक का भी प्रॉब्लम है, तो तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ही डाउन हो जाती है गर्मियों में। और बस ये मेरा छोटा सा ड्राइंग रूम कह लें, सिटिंग रूम कह लें, कुछ भी कह लें, तो बारिशों के बाद निहायत हालत बुरी हो गई थी पूरे घर की। मैंने आपको पहले से ही बताया था कि समझ में ही नहीं आता था कि घर कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म करें। 2 कमरों का छोटा सा घर है, थोड़ा सा सहन है, किचन है, छोटा सा वॉशरूम है कॉमन। तो बस एक मिडिल क्लास फैमिली की यही पूरी कायनात होती है, और इसको बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम तमाम बहनें, हम तमाम माएँ इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि सिर्फ़ वीडियो को देखकर यूँ ही नहीं गुजर जाया कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, वीडियोस को लाइक भी कर लिया कीजिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस नियत से शेयर कर लीजिए कि हम अपने मुल्क की मदद कर रहे हैं, हम एक मुल्क में एक रोज़गार पैदा कर रहे हैं। कि एक हाउसवाइफ यूँ समझ लीजिए उसकी जॉब लग गई, अगर आपने उसको सपोर्ट करा, आपने उसके चैनल को सब्सक्राइब करा ना, और वो यूट्यूब पर चल गई है, उसका चैनल चल गया है, तो यकीन जाने आपने एक औरत को उसकी जॉब पर लगा दिया है, बाइज़्ज़त जॉब पर, जो वो घर से निकले बगैर कर रही है। इस बात को भी मद्देनज़र रखिए। अपने हम पाकिस्तानी शहरी हैं, एक जैसे ही हैं सारे, तो एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे की मोहब्बत से और एक दूसरे की अच्छे नियत से ही हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को भी उन तमाम फील्ड में कामयाब करे, उन तमाम कामों में कामयाब करे। जो भी मेरी ये वीडियो देखेगा, आप जिस फील्ड में हैं, आपकी तमाम मुश्किलात हल करे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और पॉजिटिव सोचिए हर एक के लिए। नेगेटिव कमेंट्स, हेटर्स, इन तमाम चीज़ों को मेरा ख़्याल है छोड़ देना चाहिए, और पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहिए कि इसी से ही घर भी चलेगा, इसी से भी मुल्क चलेगा। और यही है पॉजिटिविटी जो हमें आगे बढ़ने में मदद देगी। नेगेटिविटी मुझे इतनी मिली, मेरे 2 चैनल इसी नेगेटिविटी के नज़र हो गए। अब तीसरा चैनल मैंने बड़ी उम्मीद से बनाया है, ये कि मुझे कुछ करना है। कर तो मैं वैसे भी छोटा मोटा ट्यूशन का सेंटर है मेरा, लेकिन वही वाली बात है, ट्यूशन सेंटर रन करना बहुत मुश्किल काम है। आजकल के पेरेंट्स का ये हाल है कि उनका बच्चा पढ़े नहीं, उनके बच्चे को डांटे नहीं, उनके बच्चे को कुछ सिखाए नहीं और नंबर पूरे आए, और बच्चों को बच्चों की टर्म्स पर पढ़ाया जाए। तो ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन हमें करना पड़ता है। एक टीचर को पता होगा कि वो कितनी मुश्किलात से गुज़र रही है। तो इससे फिर मैंने यही सोचा कि मैं दोबारा एक दफ़ा फिर कोशिश करूं अपने चैनल दोबारा स्टार्ट करने की, और इसी उम्मीद पर स्टार्ट करा है, और इसी उम्मीद पर मैंने आज ये वाली वीडियो अपलोड करी है कि आप लोग मेरी बात को समझिए। और उन तमाम बहनों को, मुझ समेत, सिर्फ़ मैं अपनी अकेली की बात तो कर ही नहीं रही हूँ, तमाम बहनों की बात कर रही हूँ जो इस तरीके से काम कर रही हैं, और उन सब को सपोर्ट करें मुझ समेत, और उन सब का की मदद करें कि इस तरीके से कि हमारे चैनल्स की वीडियोस को वॉच करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और जनाब यहाँ पर साथ साथ काम भी चल रहा है, काम भी बहुत ज़्यादा है, अकेले काम करना होता है, हेल्पर कोई नहीं है, हेल्पर अफोर्डेबल ही नहीं है।
इसलिए नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत है। जितने ज़्यादा आप हेल्पर को पैसे दें उससे बेहतर है वो पैसे आप अपने घर में लगा लें, अपने बच्चों पर ख़र्च कर लें। तो धीरे धीरे जो कुछ भी होता है, जो भी काम होता है वो मैं ख़ुद ही करती हूँ और बच्चों के साथ लग जाती हूँ, बच्चे लग जाते हैं मेरे साथ काम में। छोटा बेटा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरे घर के कामों में भी और यूट्यूब के काम पर भी बहुत ज़्यादा ये मेरे साथ लगा रहता है। और इसी तरीके से तमाम बच्चों को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को साथ लगाकर काम करें। माँओं को अभी छुट्टियां हैं, थोड़ा बहुत बच्चों के पास भी टाइम है, तो ये है कि बच्चे भी एहसास करें माँओं का कि माएँ मेहनत कर रही हैं। उनको भी समझ में आए कि काम ऐसे ही नहीं हो जाते, घर ऐसे ही साफ़ सुथरा नहीं हो जाता, मेहनत करना पड़ती है। चाहे आप घर को संवारें, चाहे आप कौम को संवारें, मिल्लत को संवारें, हर चीज़ में लगती है मेहनत। पसीना निकलता है, खून पानी एक होता है, तब कहीं जाकर हालात बेहतर होते हैं, हालात अच्छे होते हैं। इसके लिए मेहनत ज़रूरी है और मेहनत हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन है और आप लोगों से पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियोस वॉच भी करेंगे और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करेंगे मुझे, और मुझे ये भी बताएंगे कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियोस देखनी है। कोशिश मेरी यही होती है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूँ, ऐसी वीडियो दूँ कि जिसको देखकर आपका भी कुछ भला हो जाए, आपको भी कुछ सीखने को मिले, आपका भी दिमाग खुले। क्योंकि एक हाउसवाइफ उसी वक्त कामयाब होती है जब वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों को एक साथ लेकर चलती है और अच्छा लेकर चलती है बैलेंस के साथ। जब तक ज़िंदगी में बैलेंस नहीं होगा, काम में बैलेंस नहीं होगा, हम अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर ये होता है कि मसाइल होते हैं, बीमारियां होती हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं। बच्चे टाइम पर स्कूल नहीं गए, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टाई नहीं है, शूज़ नहीं है, सॉक्स नहीं है। सिरे से बाज़ों का तो ये होता है, मैंने कुछ इस तरीके की माएँ भी देखी हैं जो यूनिफॉर्म ही सुबह इस्त्री कर रही होती हैं। और अब कराची जैसे शहर में तो बहुत ही ज़्यादा लोड शेडिंग है, तो अगर कभी बेवक्त की लाइट चली जाए तो फिर कितना ज़्यादा मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखिए, अपने घर को बेहतर तरीके से चलाइए और यही बेहतर तरीके से काम करने के तरीके होते हैं कि काम को मैनेज करके चला जाए। काम मैनेज होगा, आपकी पूरी लाइफ मैनेज हो जाएगी। उसके लिए ये है कि आपने जल्दी उठना है, आपने वक्त पर तमाम काम करने हैं और आपने हर काम के लिए ना एक टाइम मुकर्रर करना है। जब तक आप टाइम मैनेज नहीं करेंगी, अपने वक्त को डिवाइड नहीं करेंगी मुख्तलिफ़ कामों के लिए, आप काम नहीं सरअंजाम दे सकती। आप थक जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगी, आप उलझी रहेंगी, लेकिन आपका घर, आपके काम आपके हाथों में, आपकी ग्रिप में नहीं आएंगे। तो कामों को ग्रिप में लेने के लिए, घर को अच्छा सा चलाने के लिए और अपने घर को फाइनेंशियली तौर पर मजबूत करने के लिए एक हाउसवाइफ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो कर भी रही है। तो बताइएगा आप लोगों को कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो। और ये मेरा फाइनल लुक है और ये देखिए, घर की छोटी छोटी चीज़ों से ही है ना घर सजाना चाहिए। तो यहाँ मनी प्लांट है, मैं इसको कट करूँगी और पानी में डाल के मैं इसको लगा दूँगी। तो ये है कि इससे मेरे सिटिंग रूम का जो लुक है वो अच्छा आ जाएगा। मेरी जितनी भी ये सारी मनी प्लांट हैं मैंने इसी तरीके से ग्रो करी है कि एक ख़रीदी थी और बहुत सारी उनसे मैंने प्लांट्स बना लिए, पानी में भी डालकर इस तरीके से प्लांट्स में लगाकर, गमलों में लगाकर इसी तरीके से। और मेरी बहुत अच्छी, सबसे बड़ी बात है, ग्रो भी हो जाती हैं। इनको इस तरीके से कट करें, जहाँ पर इनकी ये जड़ें सी नज़र आ रही हों वहाँ पर इनको पानी के अंदर डाल दें, बहुत अच्छी ग्रो कर जाती हैं ये। और व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर सोचिएगा उस बात पे जो मैंने आपसे कही है इस वीडियो में कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।